ओके स्टूडेंट्स, आज हम हमारा पहला लेसन शुरू कर रहे हैं जो कि अगर आपको मैथ्स बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, नहीं आता है तो भी हम आज से शुरू करेंगे, जो कि 7th 8th का टॉपिक है, लेकिन आपको 11th 12th में भी काम आता है, 10th में भी काम आता है। तो मैं आपको आज 12th का लेसन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम और देखेंगे क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो हम पहले बेसिक से शुरू करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बेसिक से शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारा बेसिक में पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस, हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। तो बच्चों फ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सीधा सीधा मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगा क्योंकि तुमको बेसिक चीजें पता है ऑलरेडी, हम उस झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम बस उस चीज को शॉर्टकट करने की, सिंपल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? जिसके अंदर डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। बस समझो, जब ऊपर वाला छोटा है तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा है तो कहते हैं इम्प्रॉपर, ठीक है। आगे तो बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया कहां से? देखो बात को समझो, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक, ऐसा लिखा जाता है जनरली फ्रैक्शन को। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमको क्या क्या बताता है? फ्रैक्शन का बेसिक है, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। डिनोमिनेटर आया कहां से? आप लोगों ने सुना होगा कि हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो डिनोमिनेशन हम कर रहे हैं कि भाई हमने इतने टोटल रुपीस का हमने डिनोमिनेशन किया, जिसमें से 500 के 2 नोट थे। ऐसे हम जो डिनोमिनेशन करते हैं नोटों का, उसको डिनोमिनेशन से वर्ड बना है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ नोट जो कि हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं बैंक का, तो बैंक के बारे से बात करूंगा। टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट वी आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक इज द डिनोमिनेशन, ठीक है। अब उसमें क्या है? तो हमारा ये डिनोमिनेटर है, अभी हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है। न्यूमरेटर का मतलब है कि उसमें से कितने नोट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो कि हमारे पास एक चॉकलेट का बार है, समझ रहे हो? चॉकलेट बार है, इसके हमने 8 हिस्से करे हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स हमने चॉकलेट के किए हैं। हाँ, ये थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एरर आ रहा है, समझो ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, ओके। तो हम हर एक पार्ट को क्या क्या कहेंगे बच्चों? 8 पार्ट हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल डिनोमिनेशन कितने हैं? डिनोमिनेशन कितना है? 8 है। टोटल कितने हैं? 8 है, डिनोमिनेशन 8 है, ठीक है। उसमें से हम किसी एक पार्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग ओनली वन पार्ट, वी कंसीडर इट एज 1। तो हर एक पार्ट को हम क्या क्या कहेंगे? 1/8 कहेंगे। ये भी 1/8 है, ये 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 1/8 है, और ये भी 1/8 है। मतलब उसका 8 में से कोई एक का पार्ट की बात करें, ठीक है। उसके बाद आती है बात हमारी कि हम, ये तो हो गया हमारा एक पार्ट क्या क्या बोलेंगे। अगर हमारे पास 2 पार्ट्स हमने कंसीडर किए, 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो अब कोई भी दो पार्ट आप उसमें के कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने 1 और 2 लिया, आप 5 और 6 ले लो, या फिर आप 4 और 6 ले लो। कोई भी दो पार्ट की अगर बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं 2/8। क्या कहेंगे? 2/8। तो बात को समझो बच्चों, ये जो 2/8 है, अब ये जो 2/8 है, चलो इसको हम थोड़ा सर्कुलर वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सर्कुलर वे में बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा सर्कल बनेगा, कंप्लीट सर्कल बन गया, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर हम इसके 8 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट हमने किया, 8 पार्ट हमने करे। अब इसमें जो 2/8 है, मतलब 8 में से 2 हिस्से हैं, 8 में के 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये 8 है, इसमें से हमने इन 2 पार्ट्स की बात करी, इन 2 पार्ट्स की बात करी। तो अगर आपने देखा होगा, अगर आपने यहाँ पे और किया, तो यहाँ पे 4 हिस्से भी अगर हमने कंसीडर किए, बड़े बड़े 4 हिस्से, दैट इज ये 1 2 3 और ये 4 पार्ट्स अगर हमने कंसीडर करें तो हमारा 1/4 बन गया, ठीक है। मैंने बच्चों हमारा 1/4 बन गया, जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को, ये हमारा क्या बन गया? 1/4 बन गया, सही है। अब बड़े बड़े हिस्से कितने हैं? 4। टोटल डिनोमिनेशन कितने हो गए? 4, 1 2 3 4 डिनोमिनेशन हो गए। हम उसमें से किसी एक डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं, हम उसको कहेंगे 1/4। बस समझ में आ गई है, 1/4 गया। तो ये हमारा 1/4 गया, ये हमारा 1/4 हो गया। तो बच्चों जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम किसी
नजदीक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2/8 है, इसका मतलब हमने 8 में से दो हिस्से लिए हैं, तो जब दो हिस्से हम ले रहे हैं तो ऐसे दो के कितने पेयर बन सकते हैं? 4, 1 2 3 4 पेयर बन सकते हैं। तो हम हर एक को क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे। 4 का डिनोमिनेशन हो रहा है तो 1 हिस्सा हम इस्तेमाल में ले रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों? 1/4 के बाद समझ में आ रही है? ओके, अब समझो बाकी क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा 1/4। और उसके बाद अब ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या मतलब है, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर हमारा कहां से आता है। अब एक सिंपल सा चीज है जो कि आप 7th में अगर है तो आपको तो काम आएगा ही, लेकिन जो बड़े क्लासेस में उनको भी डेरिवेटिव वगैरह में काम आता है, तो समझो कि किस कदर आसान चीज है। ठीक है, देखो चलते हैं। हमारे पास है, अगर आप देखेंगे तो अगर मुझे बोला गया कि 1/4 में 1 ऐड करो, 1/4 में 1 ऐड करो, तो ये नंबर ऐड करना है, तो मैं सिंपल सा काम करूंगा। ये शॉर्टकट मेथड है बच्चों, ऑब्वियसली आपकी लॉन्ग मेथड आपकी बुक के अंदर बताई गई होगी, तो शॉर्टकट मेथड जो मैं बता रहा हूं वो समझो। 1/4 में अगर मुझे 1 ऐड करना है, 1/4 में अगर मुझे 1 ऐड करना है, तो सिंपल काम मैं करूंगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट्स इट। मतलब अगर इसमें मुझे 1 ऐड करना है, एडिंग 1 किसी भी नंबर में अगर मुझे 1 ऐड करना है तो मैं क्या न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करूंगा, इससे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं, मुझे 1/4 में 1 ऐड करना है, 1/4 में 1 ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 + 4/4 दैट इज 5/4। ये भले ही आप क्रॉस बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया है जब आप बड़े फ्रैक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल 3/7 + 1 करना है, 3/7 + 1। अब देखने में तो दिख रहा है कि हाँ इसको क्रॉस करो, बोलने के लिए मेथड बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन ऑफिशियल अगर हम इसको अगर सिंपल वे में समझना चाहें तो 3 + 7/7 लेंगे, तो हमारा ऐसे क्या हो जाएगा? 10/7। हाँ, अब तो बोलेंगे सर कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना, बिल्कुल बना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ बताने का मतलब रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है ना बच्चों, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो एक पूरे का एक पार्ट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना वो पूरे का एक छोटा सा पार्ट होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1 2 3 उसके बाद उसके आगे कोई नंबर जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी सिखा देता हूं इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान है, समझो क्या करना है। तो ये इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है, इम्प्रॉपर है समझता हूं मैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं भी देता हूं। इम्प्रॉपर के अंदर एक चीज मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ होल नंबर भी होता है, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कन्वर्जन है, दोनों एक ही बात होती है, तो समझते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हम होल नंबर को भी कंसीडर करते हैं। तो समझो हमारे पास एक नंबर है 3/, थोड़ा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड करना है, ठीक है बच्चों, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। ओके, यहां पे समझो। अब यहां क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखता हूं 15/7, 15/7। ओके, अब मुझे क्या करना है? सीधा सिंपल काम ही करना है कि मुझे दोनों को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हुए मैंने देखा 7 × 7 7 2 = 14 होता है, लेकिन 1 बच जाता है। कितना होता है? 7 2 = 14 हो गया। अब 1 आया, 1 को लिखना है 1 अपॉन में 7 मिक्स फ्रैक्शन समझ में आएगा। 7 2 = 14 1/7। ओके, नाउ अब आप देखेंगे 16/4 की 16/5 की बात करते हैं, तो 5 3 = 15 1/, ये हो गया, समझ में आया ना? डिवाइड करना है, जस्ट जो दो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर अपॉन में डिवीजन डाल दो, समझ में आ गई बात? तो बच्चों यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे कि हम अब ओके हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, दैट इज 18/5 ले लिया। तो अब 18/5 के लिए देखो 5 3 = 15, 5 3 = 15, 3 = 15, बचा कितना? 16 17 18, 3 बच गया, 3/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया। भाई बात समझ में आती है? क्लियर हो गया? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो गया। ओके, ना अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास है आगे कि मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, फिर उसके बाद हम और क्या सीख सकते हैं? ओके, ना अगर 1 माइनस करना हो, 1 प्लस करना था तो हमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया था। अगर 1 माइनस करना हो तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा, दैट इज सेम। ओके,
तो बच्चों यहाँ तक हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, कन्वर्जन पढ़ा, प्रॉपर टू इम्प्रॉपर पढ़ा, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड पढ़ा, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर तुमको करना आता है, तुम्हारे स्कूल में बहुत जगह सिखाया जाता है, वो चीज़ तुमको आती है। अब मैं तुमको ना जाते जाते एक सजेशन देके जाऊँगा, जब भी आप क्वेश्चन करो, जब भी आपको ये क्वेश्चन करो तो उस टाइम पे ध्यान रखो कि तुम्हारा आंसर हमेशा इस फ्रैक्शन के में लिखा जाए, क्योंकि इससे तुम्हारे आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इससे तुम्हारा आंसर एकदम एक्यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे लेना है 19/7 मेरा फ्रैक्शन आया, अभी थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है ना, तो मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा तो मेरा 0. कुछ नंबर पॉइंट है 2. समथिंग बहुत बड़ा नंबर आएगा, रिकरिंग इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आएगा, मुझे वो नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि उससे मेरा आंसर अप्रोक्सीमेट बन जाता है। क्या बनता है? अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाता है, और मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो समझो इसको ना, अब अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है ना बच्चों, तो आपको यही करना पड़ेगा, 7 2 14, 15 16 17 18 19, 5 नहीं है, 5/7, ये तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद का हम और आगे देखेंगे। आपके लिए होमवर्क लेके चले जाओ, होमवर्क है आपके लिए, मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बता देना। होमवर्क होगा कन्वर्ट करो, किसको कन्वर्ट करो, 15/4 टू मिक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आंसर, आएगा तुम्हारा यहाँ पे 3/4 है ना, यहाँ क्या आएगा वो लिखना है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आएगा 17/9, सर मैंने दे दिया आपको 17/9 आपको, तो मैं बदल देता हूँ, मैं 17/5 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, आएगा तुम्हारा 2/5 है। इसके बाद और क्या है, ओके, उसके बाद है तुम्हारे लिए एक आखिरी क्वेश्चन, दैट इज 18/4। ठीक है, तो उसमें आएगा 4, अब यहाँ क्या आएगा लिखो, अब वहाँ पे 5, इस तरह से आपका आंसर है। तो इसको आंसर कमेंट में कैसे लिखोगे आप, आंसर 1 that one, आंसर 2 that one, आंसर 3 that one। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा, आपने आंसर कमेंट में लिखना है। उसके बाद एक और है आपके लिए कि आपने क्या करना है कि 4/5 के अंदर आपने 1 ऐड करना है, ऐड 1 करना है। ठीक है, और उसके बाद ऐड 1 इसमें किसमें 4/5 में करना है, और 7/12 में करना है। ठीक है, ये दो में आपने ऐड 1। ठीक है, इसका आंसर लिखोगे आंसर 4 और ये आंसर 5। 5 क्वेश्चन आपके हैं होमवर्क में, कमेंट्स में आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। ओके, सी यू सून।